बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये वाला जो इसका कुछ एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ग्राफ भी होगा। तो वो कह रहा है कि अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो हमने क्या किया है कि आप इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को रिलेट कर पाओ, मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है। तो मैंने एक्सप्रेशन लिया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो अब आपका हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आपने यहाँ y क्यों ले लिया जबकि यहाँ पे y था नहीं। तो एक बात समझिए कि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये और कुछ नहीं होता, y ही होता है, क्योंकि जो ग्राफ्स होते हैं अलोंग y एक्सिस आप मतलब इस डायरेक्शन पे आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट जो भी ग्राफ्स बनते हैं वो वाई और एक्स को रिलेट करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे वाई भी ले सकते हैं। सो अगर आपसे अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि ये एक ग्राफ है, हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्योंकि अभी ग्राफिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसका ग्राफ बना के दिखाया है आप लोगों को। सो अगर मैं यहाँ देखूँ कि ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो यहाँ दिख रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ दिख रहा है। तो मैं अगर आपसे एक चीज़ और पूछूं कि भाई ये जो दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स में ख़ास बात क्या है, आप बोलोगे कि सर अगर पॉइंट ए और बी आप इनको नाम देते हो तो ए का कोऑर्डिनेट होगा 2,0 और बी का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। सो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका जो ऑर्डिनेट होता है यानी कि ये वाली चीज़ यानी कि y की वैल्यू वो हमेशा क्या होती है 0। तो हमने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पे 0 ले लिया। अब चेक कर लेते हैं क्या ऐसे हम 0 लेके हमारे ये x की वैल्यूज़ निकलती हैं कि नहीं। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे सो x की देखिए दो वैल्यूज़ आ गई, एक x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 2। तो ये देखिए पहला x इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा x इज़ इक्वल टू 2। तो यानी कि अगर हमारे पास कभी कोई भी एक्सप्रेशन होता है और हमें x की वैल्यूज़ निकालनी हो, यानी कि वो x की वैल्यूज़ जहाँ पे वो ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, वो जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के इक्वल रखना है। सो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सबसे पहले ये मेरा मेन क्वेश्चन था, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। मैंने स्प्लिटिंग थोड़ा पहले सॉल्व कर लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, तो स्प्लिट कर लिया और स्प्लिट करने के बाद मेरा लास्ट में अगर आप देखेंगे ये कट गया। यानी कि मेरा जो लाइन आ रही है, जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनने जा रहा है, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2√2। सो अगर हम सेम कंसेप्ट को फॉलो करें कि अगर मेरा एक ग्राफ आ रहा है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है और मुझे ये इंश्योर करना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, मेरी 0 होती है। तो मैं इस y को क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। सो यानी कि ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ, जो ये वाला ग्राफ है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस को 2√2 पे कट करेगा। सो ज़रा इसको चेक भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक्चुअली ड्रॉ किया। सो ये वाला ग्राफ मैंने, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्राफ ये रहा, और जब ये कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है पॉइंट ए पे, और ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखिए अगर आप देख सकते हैं वो कितनी है 2.82। और अगर आप इसको 2√2 को सॉल्व करेंगे सो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका 2.8 के आसपास। थैंक यू।